वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं सोयाबीन कंसाइनमेंट क्लियरेंस के हवाले से। वफाकी टैक्स मुतसिब के फैसले पर अमल दरामद हुआ या नहीं, इसको आज आपके सामने रखा जाएगा। सोयाबीन और कैनोला के जो जहाज़ हैं उनके रिलीज़ का मामला, ऑर्डर जारी नहीं हुआ या हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक बड़ा मसला बन चुकी हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, जो सोयाबीन है और कैनोला सीड्स हैं, इनसे एक तो ऑयल निकाला जाता है, दूसरी तरफ ये फीड इनसे बनता है, जिससे पोल्ट्री की जो सनत है वो भी मुतासिर होती नज़र आ रही है। अंडे और मुर्गी भी इस वक्त नापैद हो चुके हैं। और साथ साथ ये भी खबर आई है, ज़राए बताते हैं कि इम्पोर्ट कराने की तरफ भी अब ये पोल्ट्री एसोसिएशन जो है वो गौर करने लगी हैं। बैंक करप्ट होते नजर आ रहे हैं ताजिर बिरादरी, किस तरह से इन चीज़ों को टेकअप किया जाएगा। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन के जानिब से मियाँ अहमद ऑन कॉल मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सवाल ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो वफाकी टैक्स मुतसिब है उसने ये फैसला सुनाया था कि इन कंटेनर्स को रोकना खिलाफ कानून है, तो क्या ऑर्डर जारी किया गया, क्या कंटेनर्स रिलीज हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आज आपने इतना अहम मौजूद के ऊपर मुझे लाइन पर लिया है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता हफ्ते इसका ऑर्डर वफाकी मुतसिब ने ये जारी किया था, लेकिन अभी तक ना उनकी जानिब से जो यहाँ का इदारा है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, कोई नोटिफिकेशन या कोई लेटर जो कि मुतल्लिका इदारे से हमको मिलना चाहिए था, जो कि शायद उनको मिनिस्ट्री की तरफ से आएगा। लेकिन वो कहते हैं हमें जब तक हमारी अपनी मिनिस्ट्री जो कि फूड एंड सिक्योरिटी की है, जब तक वहाँ से कोई इंटीमेशन हमारे पास नहीं आएगी तो हम उसके आरओ इशू नहीं कर सकते। तो आज भी मामला तकरीबन वहीं खड़ा है जहाँ 20 अक्टूबर से खड़ा था। किसी किस्म की कोई जुम्बिश नहीं हुई है और हालात अब आपके सामने हैं जो कि तू हैं। मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त मील जो है वो शॉर्ट हो चुका हुआ है और जिसकी वजह से फीड नहीं बन पा रही, और अब जो मुर्गियां हैं उनकी जो है वो नहीं हो पा रही, ना उनकी निगहदाश्त हो पा रही है, जिसकी वजह से अब मुर्गियों की शॉर्टेज होना शुरू हो गई है। मुर्गियों की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं और इसके साथ साथ अंडों की कीमतों के अंदर होशरबा इजाफा हो चुका है। 20 रुपए का अंडा तकरीबन अब तक 35 रुपए, और जो कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर शायद ये नापैद हो जाए और दस्तयाब भी नहीं होगा। और ये पहला मौका होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि जब मुर्गियां और अंडे भी इंपोर्ट होंगे और हमारा ज़र मुबादला इसके ऊपर भी खर्च होगा। मेरी आपके तवज्जो से आला हुकाम से बहुत गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा इस मामले को गौर करें, सोचें, क्योंकि इदारे बंद हो चुके हैं। अभी तक कई इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, कईयों की बैंकरप्सी तकरीबन फाइल होने के करीब है और कई लोगों का रोजगार दाव पे लगा हुआ है, जो कि कई लोग फारिग हो चुके हैं और कई मजीद अब फारिग हो जाएंगे। अगर अब भी हुकूमत ने इस तरफ नई संजीदगी सोचा तो ये इंडस्ट्री कल को एक सिक इंडस्ट्री की जरूरत में होगी और पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान इसका अदा करना होगा। ठीक है अहमद साहब, ये भी बताइएगा कि जो कंटेनर्स इस वक्त फंसे हुए हैं, तो डेली रोज़ाना की बुनियाद पर कितना डैमरेज की मद में जो इस वक्त चार्जेस लग रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, और फिर ये डॉलर्स की शॉर्टेज का इशू है आप लोगों को? नहीं, डॉलर की शॉर्टेज तो होगी, वो अपनी जगह पर बात है, लेकिन जो हमारी एक फॉरेन एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वेसल आता है, वेसल की तरफ से पर डे जो वेसल है, अगर आप वेसल को अपने मुकर्रर वक्त के अंदर खाली नहीं करेंगे तो ये आपकी एलसी की टर्म्स के अंदर होता है, जिसको हुकूमत पाकिस्तान को अदा करना ही होता है हर सूरत के अंदर, और जो कि कंसाइनी से लिया जाएगा पर वेसल तकरीबन 37,000 यूएस डॉलर, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख रुपया यौमिया का पर वेसल। ये डैमरेज आज के दौर के मुताबिक ये तकरीबन 1 करोड़ भी हो सकता है, इसके ऊपर और भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं। अब आप खुद सोचिए, तकरीबन ये 7 वेसल्स हैं जो खड़े हुए हैं डीप सी में, और जिसका ये लगे जा रहा है डैमेज। इसके साथ साथ जितनी जो ग्राउंड के ऊपर जो हैंडलिंग हो रही है, जो माल जमीन पर आ गया है या जो आप साइलोस के अंदर रख पाते हैं, उसके भी चार्जेस लग रहे हैं, तो वो भी तकरीबन 100 रुपया पर मीट्रिक टन। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, 4,444 444 मिलियन यूएस डॉलर का ये माल है और उसके ऊपर ये है। और अगर ये हुकूमत क्लियर करती है तो खाली दिसंबर के महीने में 26 अरब रुपए के टैक्सेस, 26 अरब रुपए के टैक्सेस हुकूमत को फौरी तौर पर दस्तयाब होंगे। और जो एक तो ये जो नुकसान आप लोगों को हो रहा है, और अगर ये कल के रोज से फिर कंटेनर्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो नुकसान हो चुका है, तो फिर इसकी कंपनसेशन कैसे करेंगे आप लोग? इसकी कंपनसेशन तो देखिए, कोई भी अब इदारा अपने पास से तो देगा नहीं, जारी बात है, इसमें पास ऑन होना है प्राइस के अंदर।
अवाम के पास ही जाएगा। तो यानी कि इसका अल्टरनेटिवली वही होगा। ठीक है कि अभी पूरी प्राइसेस नहीं जाएंगी, लेकिन ग्रेजुअली ये प्राइसेस तो आफ्टर ऑल मूव ऑन होंगी एक आम आदमी के ऊपर। ठीक है, ये जो इस वक्त इशू है, जो नुकसान हो रहा है इस वक्त, जी जी। ये जो टैक्सेस हैं ये हुकूमत के फ़ायदे में जा रहे हैं क्या? किस तरह से ये होगा मामला? नहीं, जो ड्यूटीज और टैक्सेस की मद के अंदर आता है उसका बेनिफिट हुकूमत को टैक्सेस की मद के अंदर मिलता है, जो कि तकरीबन अगर आज वो इसकी ड्यूटीज क्लियर करते हैं, जो ड्यूटीज की मद के अंदर हुकूमत को टैक्सेस और रेवेन्यू हासिल होगा वो तकरीबन 26 अरब रुपए का है। जैसे ही वो ये क्लियर करेंगे फौरन इन जहाज़ों की ड्यूटियां भरी जाएंगी, जिसका हुकूमत को फौरन पर रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और हुकूमत के पास भी आसानी हो जाएगी। और इसके साथ नहीं, साथ वफाकी जो टैक्स मुहतसिब है उसने जब ये खिलाफ कानून कहा था इसको, तो उसके ऊपर अब तक एक्शन कोई क्यों नहीं हुआ? आप लोगों ने पूछने की कोशिश नहीं की क्या? कोई नैरेटिव जानने की कोशिश की कि ये ऑर्डर जारी नहीं किया गया? बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि उनका कहना ये था कि हमारी मिनिस्ट्री जब तक इसका ऑर्डर पास नहीं करती, क्योंकि ये जो फैसला है ये मिनिस्ट्री के पास जाता है और फिर मिनिस्ट्री इस नीचे डिपार्टमेंट को इशू करती है और तब यहाँ तक आता है। तो मुझे नहीं मालूम कि कहाँ रुका हुआ है और क्या है। हम तो तकरीबन जहाँ से हमको ये आरओ इशू होने हैं रोजाना ही तकरीबन सुबह दोपहर शाम हम पूछे चले जा रहे हैं कि भाई आज अभी आरओ मिला या अब मिला, क्या हुआ इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो जो मौजूदा सूरत हाल है ता वक्त है कि अभी तक किसी किस्म का आरओ इशू नहीं हुआ है। पिछले दिनों जो मुलाकातें हुई हैं, आपकी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें ये अपना नैरेटिव आप लोगों ने सामने रखा, कोई जवाब आया मस्बत? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बार बार कह रहे हैं, बस उधर से ही आ रहा है। बस हम जैसे ही इसको क्लैरिटी करते हैं इस फैसले की, हम बताते हैं आपको, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। एक दिन दो दिन बस, ज़्यादा कल तक आ जाएगा। लेकिन कोई खातिर खा कोई जवाब नहीं है, ना मुस्तकिल ना है ना मुस्तकिल हाँ है। अभी तक हम तजद्दुब में ही हैं। ठीक है, आपकी जो एसोसिएशन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये जो कंपनीज़ हैं, अगर ये रिलीज़ कर दिया जाता है यहाँ से कंटेनर को, और 6 लाख टन जो बताया जा रहा है सोयाबीन और केरला सीड्स, कितना वक्त दरकार होगा? जो मार्केट के अंदर एक गैप आ चुका है, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, चाहे वो अंडे और मुर्गी हो, पोल्ट्री की सनत हो, कितना नुकसान जो हो चुका है, ये गैप कितना आएगा इसमें बीच में? कितने दिन? फिलहाल अभी तक तो मैं समझता हूँ 25 दिन का गैप तो हो चुका हुआ है। जितने देर हो रही है उतने दिन आप और उसमें ऐड करते चले जाएं, तो ये गैप अभी एक शॉर्टेज तो अब आएगी। तकरीबन ये आप समझ लें कि जनवरी के अंदर मुर्गी की कीमत के अंदर काफी ज्यादा इजाफा देखने में आ सकता है। और इसके साथ साथ उसकी जो पीछे से जारी बात है उसकी वो फीड नहीं मिली, तो वो मुर्गी शॉर्ट होगी, जिसकी वजह से उसकी प्राइस में इजाफा होगा। और ये गैप को कम होते होते कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। ठीक है, आपकी जो मुलाकातें हुई हैं, पिछली मीटिंग्स हुई हैं, उसमें जीएमओज और नॉन जीएमओज के ऊपर बात की गई कि पिछले प्रोग्राम के अंदर आपने कहा था कि दुनिया भर में ये इंपोर्ट कराए जाते हैं सोयाबीन कैनोला सीड्स, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जीएमओ और नॉन जीएमओ का एक इशू जो है वो आ चुका है। फिर आप लोगों ने 6 महीने का वक्त मांगा था, तो इससे मुताल्लिक कुछ बात हुई हुकूमती सतह पर? जी, जीएमओ के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इट इज नॉट हार्मफुल। ये पूरी दुनिया के अंदर यूज हो रहा है और अमेरिका, चाइना, यूरोप, जापान, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। और अब हमारी हर चीज के अंदर ये जीएमओ की प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। पाकिस्तान के अपने अंदर कॉटन लगी हुई है जो कि जीएमओ बेस्ड है, और अब 9 लाख खल की सूरत में ऑलरेडी आप लोग हम सब खा रहे हैं। गुज़िश्ता 20 सालों से ये काम ऑलरेडी हो रहा है, तो कोई नई चीज नहीं है ये पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसका एक ज़ाब्ता कार है कि इसका लाइसेंस जारी होना होता है, और वो लाइसेंस जो है उसके लिए एक फॉर्मेलिटी है जो कि हमने 2018 से अप्लाई किया था, और चूंकि उसके ऊपर कोई खातिर खा वर्किंग नहीं हुई, तो अब हमने। लेकिन अदरक और लहसुन का जो मामला था, प्याज का, इनके कंटेनर्स भी फंसे हुए थे, वज़ीर तिजारत ने बड़ा एक अहम रोल अदा किया था। तो आप लोगों के इस मसले के ऊपर वज़ीर तिजारत ने कोई अहम पेशरफ्त देखी है उनकी तरफ से? नहीं, हमने उनको दरख्वास्त दी थी, अभी तक हमने उस तरफ हम गए नहीं। जबकि ये फैसला जो आ गया था हमने फिर इसको ज्यादा परस्यू नहीं किया था, लेकिन हम जरूर इस तरफ भी जाएंगे। हमने वज़ीर तिजारत को इस सिलसिले के अंदर कोई खत राय रास्त नहीं लिखा। लेकिन आपकी एसोसिएशन करने क्या जा रही है? अगर ये दिन निकलते चले गए, बैंकरप्ट होते दिखाई दे रहे हैं ताजिर बिरादरी, फिर आप लोगों के पास कोई और रास्ता है? नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय हुकूमत से अपील करने की और गुजारिश करके। नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा फिर क्या होगा, ये माल वापस चला जाएगा। अगर इसको क्लियरेंस नहीं मिली
तो ये माल वापस हो जाएगा, जिसका एक तो जो नुकसान हमें हो चुका है वो तो वापस नहीं होगा, जो इसका डैमेज है वो तो हम पे कर चुके होंगे, लेकिन इसका बहुत बड़ा खमियाजा ये होगा कि ये सनतें बंद हो जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मुर्गी और अंडे नापैद हो जाएंगे जो कि आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, और ड्यूटीज की मद के अंदर भी पाकिस्तान को रेवेन्यू हासिल नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियरेंस जो होती है कितना अरसा इसको दरकार होता है, या एलसी के अंदर जो मेंशन होते हैं कि कितने डेज के अंदर ये तमाम चीज़ें क्लियर कर ली जाती हैं? 7 डेज का टाइम होता है, जो कि एक वेसल का आना और वेसल का डिस्चार्ज होना विद इन 7 डेज ये होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां अहमद हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन की जानिब से। बहरहाल अब देखना यह है कि ये जो ऑर्डर भी जारी नहीं किया गया और कंटेनर्स को रिलीज़ होने का मामला है इस वक्त तातुल का शिकार है, क्यों इसको जो है वो क्लियर नहीं कराया जा रहा है, इस पर जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो भी अब तक सामने नहीं आया है। देखना ये है कि ये जो ख़दशात थे बहरान पैदा होने के, अंडे, मुर्गी और कुकिंग ऑयल्स की अगर बात की जाए तो ये वाकई हकीकत की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। अब वक्फे की तरफ जाऊँगा, इसके बाद कुछ और स्टोरीज़ भी हैं, लेकिन कुछ खेलों के मैदान से स्टोरी आपके सामने रखेंगे।